अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। बहुत ही चटपटा सा चाँद रात और ईद का व्लॉग लेके मैं आ चुकी हूँ। सो बेसिकली ऑन चाँद रात माय फ्रेंड गॉट मी दिस ईद बास्केट जो कि बहुत ही स्वीट है। और जैसे ही वो ईद बास्केट लेके आई हैं तो मैंने कहा आपको दिखा देते हैं। ये हैं जी सबसे पहले वी हैव सम चूड़ियाँ। मेरा एक जे डॉट वाला ड्रेस जो है वो इस कलर का एंड शी नोज़ दैट। ओके दिस इज़ द बेस्ट पार्ट शी गॉट मी अ रिंग फ्रॉम टेज़ोरो। अच्छा वो भी खुद ही खोल के दिखाना चाह रही हैं। So basically this is the ring जो कि उनके पास है in gold and she got me the same one ताकि हम twinning कर सकें। This is my favorite part of the basket ठीक है। ये मैं ईद पे पहनूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी and then we have some खुस्से। अच्छा fun fact she video called me जब she was getting the खुस्से because I'm very particular और इसमें ना बहुत सारे स्नैक्स भी हैं। पहले मैं आपको अपने मतलब की चीज़ें दिखा देती हूँ गाइस जो कि स्नैक्स हैं ऑब्वियसली। कुकीज़ एंड क्रेम इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट फ्लेवर अगर आपने मुझे गिफ्ट देना हो गाइस तो। आई एम किडिंग। अच्छा एंड देन वी हैव अनदर चॉकलेट। तो काफ़ी सारी खाने की चीज़ें हैं इसमें बिकॉज़ फूड इज़ लाइक वन थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड देन ओह वाओ! वी हैव एन एनवेलप टू। इसमें अभी हम देखेंगे कितनी ईदी है पर हमें सबसे पहली ईदी जो है ना वो मिल चुकी है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेके और ये वो सारे स्नैक्स मुझे दिखाए जा रहे हैं। अच्छा जी ये खुस्से हैं उसके बाद और इसमें ये कैन्स हैं, ठीक है? और एक छोटू-सा मिरर भी है। दीज़ आर ऑल द थिंग्स एंड अगर आपको याद हो तो पिछले साल ईद पे मैंने इनको ईद बास्केट बना के दी थी और दिस इज़ अ फुल सर्कल मोमेंट। ऐसी गाइस क्यूट क्यूट फ्रेंड्स होनी चाहिए आपकी लाइफ में जिनको आप गिफ्ट्स दें और जो आपको गिफ्ट्स देते हैं ताकि लाइफ थोड़ी-सी हैपनिंग लगे। तो ये बास्केट रिसीव करके ना मुझे फुल चाँद रात वाली वाइब्स आ गई हैं। आई एम रियली हैप्पी कि इतनी क्यूट चीज़ें मिली हैं मुझे। ज़ुहान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि कौन-कौन सी चीज़ें ज़ुहान के हिस्से में आएँगी। अच्छा फिर उसके बाद हमें कुछ ईदियाँ भेजनी है तो वी वेंट आउट फॉर अ बिट लाइक थोड़ी-सी क्यूट चीज़ें देखने एंड लुक एट दिस जब मैंने ये बहुत छोटी बच्चियों की चूड़ियाँ देखी है ना तो ये बहुत क्यूट है। इस तरह के सेट्स बहुत पहले मैं इस तरह के सेट्स पहनती थी, अब तो सब लोगों ने कश्मीरी चूड़ियों वाले सेट्स ही लिए होंगे आई एम डैम श्योर। तो यहाँ पे मेहंदी वाले स्टिकर्स भी हैं और इस दफ़ा क्योंकि मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा होने का सोच रही हूँ ईद पे तो मैं सोच रही हूँ कि स्टिकर्स भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ये जो हमें ईदी भिजवानी है ना फैमिली फ्रेंड्स को तो उसके लिए हम केक देखने आए हुए हैं और दिस इज़ अ रिचुअल कि हम हमेशा चाँद रात को ईदियाँ भिजवाते हैं। और मैं और भी मीठे के ऑप्शंस देख रही हूँ कि हम क्या-क्या लेके जा सकते हैं। केक फाइनलाइज़ करना इज़ सच अ बिग टास्क एंड हियर इज़ द केक और इस पे हमने ईद मुबारक भी लिखवा लिया और अब हम इसमें एनवेलप्स डाल के इसको पैक करने लगे हैं। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न द बॉक्स वाज़ सो वियर्ड बिल्कुल भी नीट नहीं था। ख़ैर ये सब पैक हो चुके हैं, अब हम ये भिजवाएँगे। उसके अलावा आई गॉट सम स्नैक्स टू। ये वाली निम्कोज़ मैंने ट्राई करनी थी। मैं आपको फ़न फैक्ट दिखाती हूँ, मैंने ये दुबई वाली कुनाफा चॉकलेट स्पॉट की समवेयर तो मैंने सोचा कि ये भी ट्राई कर लेते हैं हम। इसको मैं ट्राई करके आपको बताऊँगी कि वाज़ इट वर्थ इट और नॉट। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको ट्राई करने के लिए। अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं अंदर से किस तरह से पैक्ड है। इसका हम टेस्ट टेस्ट करेंगे गाइस। अब हमारा सबसे फन बिट आ चुका है जी चाँद रात का और ऑब्वियसली कोई भी चाँद रात मेहंदी के बगैर तो इनकम्प्लीट है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड यहाँ पे मेहंदी लगवा रही है और शी इज़ ऑलमोस्ट डन। दोनों हाथों पे मेहंदी लग चुकी है उनके और अब मेरी बारी है। मुझे ज़िंदगी में याद भी नहीं गाइस कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहंदी कब लगवाई थी। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रॉपर्ली लाइक दोनों हाथों पे मेहंदी लगवाई है और बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे। और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेहंदी को मेंटेन करना इज़ सो डिफ़िकल्ट। मैं एक जगह पे स्टिल बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती और मैंने जो इंस्पिरेशन दी है ना शी इज़ सो गुड और मेहंदी आर्टिस्ट के वो बहुत प्रिसाइज़ लगा रही हैं एंड आई लव दैट अबाउट हर एंड जस्ट लाइक दैट माय मेहंदी इज़ डन। टा-डा! लुक एट दिस गाइस, इट लुक्स सो क्यूट राइट? अब मैं बस इसको थोड़ी देर ही रखूँगी एंड देन वी विल वॉश इट ऑफ और हम देखेंगे कि इसका स्टेन कैसा आता है। अच्छा जी, अब ईद की सुबह आ चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि बिल्कुल भी आज ग्लूमी वेदर नहीं है बिकॉज़ बारिशों ने ना पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब किया हुआ था। एंड लुक एट दिस मेहंदी का स्टेन बहुत ही अच्छा कलर है। मैं दूसरा हाथ भी दिखाती हूँ गाइस, लुक एट दिस। वो अलग बात है कि ये कलर हर जगह ट्रांसफ़र होता है। लाइक मेरे बाकी के जो हाथ हैं वो भी सारे ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहला जो काम है ना वो हमने वापस ईदी सिक्योर करने का किया है। मतलब उठने के फ़ौरन बाद सबसे पहली प्रायोरिटी ये है और ये हमने कर लिया है। अब उसके बाद मैं बाकी सब आराम से कर सकती हूँ। और मैंने जो अपना आउटफिट है ना वो यहाँ पे पूरा लेओवर कर लिया है फॉर यू गाइस टू सी। वैसे तो मैं ये सब कुछ दिखा चुकी हूँ, पर ऐसे ही थोड़ा-सा फैंसी लगता है गाइस, रोमांटिसाइज़ करना चाहिए लाइफ़ को। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे निकाली हैं। लुक एट दिस टाइनी लिटिल बैग और अब हम तैयार होना शुरू होंगे। मैंने सिर्फ़ अपनी कॉफ़ी पी है और ब्रेकफ़ास्ट के नाम पे थोड़ा-सा लाइक
अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खाए मैंने गाइस। अच्छा क्योंकि ना द व्लॉग वाज़ गेटिंग अ बिट टू लॉन्ग तो मैंने डिसाइड किया कि चाँद रात और मेरा जो गेट रेडी विद मी है वो मैं एक पार्ट में भी आपको दिखाऊँगी एंड देन वी विल हैव अनदर पार्ट ऑफ दिस व्लॉग टू, ठीक है? तो अभी मैंने अपना सारा मेकअप यहाँ पे निकाल लिया है ताकि थोड़ा-सा फैंसी होके हम ग्लैम अप करें एंड मैंने पैलेट भी निकाला है। ये हाउस ऑफ सीवीबी का पैलेट है मेरा, बहुत ही क्यूट है और बाकी मैंने अपनी बेसिक सारी एसेंशियल्स मेकअप के निकाल लिए हैं ताकि हम तैयार हो सकें। ऑल्सो ईद के दिन में कियोस्क में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, यू कांट इवन इमेजिन क्योंकि आई वाज़ लाइक कि पहले हम चाँद रात वाला व्लॉग डाल देते हैं और गेट रेडी विद मी फिर बाकी का व्लॉग हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरे फेवरेट बिट्स हैं एंड आई लव दिस ज़ीरो मेकअप पैलेट वाली थिंगी। तो ये भी मैंने रखी हुई है। ख़ैर मुझे पता है मैं ये सब कुछ तो यूज़ नहीं करने वाली पर फिर भी थोड़ा-सा फैंसियर फ़ील करने के लिए मैंने सब कुछ निकाल लिया है और क्योंकि आप भी यहीं पे तैयार होगी तो फिर इसलिए इट हेल्प्स सब कुछ अगर सामने आपने रखा हुआ हो। गेट रेडी विद मी विद दैट गर्ल में आपका स्वागत है एवरीवन और अब हम तैयार होने लगे हैं। अच्छा सबसे पहले स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है गर्लीज़ और आपने उसके लिए कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है। आई पर्सनली लव दिस ब्लिसफुल का मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ देयर वाटर क्रीम। ये बहुत लाइट वेट है एंड सिंस आई हैव ऑयली स्किन ना तो उसके लिए जो इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत आइडियल होती है। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई विश ये होती पर ब्लिसफुल का ये जो मॉइस्चराइज़र ये मेरा होली ग्रेल है। एंड देन सम सनस्क्रीन। तो ये स्टेप्स आपने ज़रूर करने हैं अपने मेकअप से पहले, चाहे आप किसी भी इवेंट के लिए तैयार हो रहे हो। मेरा यहाँ पे फैंसी सा मिरर भी मेरे पास है, ताकि मैं आराम से देख सकूँ साथ में। एंड आई हैव डिसाइडेड कि हम जो है ना पूरी तरह से अपनी स्किन को पहले हाइड्रेट करेंगे ताकि जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छे से बैठ जाए बिकॉज़ रमज़ान की पूरी रूटीन के बाद ना स्किन थोड़ी-सी ड्राई फ़ील करती है। सो या अच्छा उसके बाद वी आर मूविंग ऑन विद प्राइमर और प्राइमर के लिए हम ऑब्वियसली एल्फ का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, कैमरा थोड़ा-सा फ़ोकस से हट गया था तो अब हमने एंगल थोड़ा-सा चेंज किया है। So we're gonna use this Elf primer and I really like this. This actually has बहुत अच्छी ग्रिप। तो हम ये लगाएँगे बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में। अच्छा मेकअप करने में जो हैक है ना बेसिकली वो ये है कि आपने स्किन केयर और मेकअप में हर स्टेप में ना थोड़ा-थोड़ा ब्रेक देना है। तो पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसको अपनी स्किन में थोड़ा-सा सिंक इन होने दें, उसके बाद सनस्क्रीन लगाएँ। इसी तरह सनस्क्रीन को थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब होने दिया करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में मूव किया करें। दैट रियली हेल्प्स मेकअप जो है ना जब होता है तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो केकी और पैची भी नहीं होता। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली डू। साथ-साथ हम अगेन मिरर में देखेंगे। अच्छा क्योंकि कॉफ़ी आज मैंने पी लिया तो अब मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है टू डू माय मेकअप। मुझे ना इवेंट से ज़्यादा इवेंट के लिए तैयार होने में मज़ा आता है। लाइक आई लव दिस मी टाइम जब मेरी सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं एंड आई कैन गेट रेडी। उसके बाद मूविंग ऑन विद द फाउंडेशन वी आर गोना यूज़ दिस मेकओवर वाली फाउंडेशन। अच्छा ये मैंने जब से लिया है तब से मैं अभी पहली बार इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ एंड आई डोंट थिंक कि ईद पे एक्सपेरिमेंट करना इज़ अ गुड आइडिया पर गाइज़ वी आर गोना गो विद इट। कुछ नहीं होता खैर है। माय शेड इन दिस इज़ N2 फॉर रेफरेंस और ये अगर आपको बहुत फेयर लग रहा हो ना तो ये ऐसा होता है गाइस फाउंडेशन में कि ये ऑक्सीडाइज़ हो जाती है और फिर थोड़े टाइम में दिस बेसिकली ब्लेंड्स इनटू योर स्किन। माय फेवरेट ब्रश मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स का जो फाउंडेशन ब्रश है वो यूज़ करेंगे हम इसको अप्लाई करने के लिए। ये ब्रश भी मेरा होली ग्रेल है, मुझे ये ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स के जो ब्रशेज़ हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तो हम फाउंडेशन को अच्छे तरीके से पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे। एक और स्टेप जो मुझे लगता है कि फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, वो ये होता है कि अगर आपने फाउंडेशन लगा लिया और कंसीलर लगा लिया, लाइक बेस मेकअप कर लिया अपने फेस का, तो आप उसके ऊपर अगर सेटिंग स्प्रे लगा देते हैं ना फ़ौरन से, तो वो भी आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बिकॉज़ मैं ईद पे बार-बार टच-अप्स तो बिल्कुल भी नहीं करती, तो इट इज़ बेटर कि एक दफ़ा ही आप अच्छे से टाइम लेके प्रॉपर मेकअप कर लें। अच्छा क्योंकि मेरा आउटफिट पिंक-पिंक है ना, तो मैं ज़्यादा पिंक-पिंक लुक नहीं रख रही बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही पिंक हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आईज़ पे मैं कुछ ग्रीन ऐड करूँगी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी जा रही है, आपने अभी तक क्या-क्या खाया-पिया है एंड हाउ आर योर लुक्स? मुझे बहुत इंटरेस्ट है देखने में कि सब लोग कैसे तैयार हुए हैं ईद पे। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आप लोगों की ईदियाँ कितनी जमा हुई हैं। एक चीज़ जो कि मैं बहुत लाइक एक्साइटेड होती हूँ ना ईद पे तैयार होने की और खाना खाने के अलावा, वो होती है जी ईदी, बिकॉज़ ईदी वाला कोई मज़ाक नहीं है गाइज़। ये अब आपने सेटिंग्स पे लगा लेना है, तो फाउंडेशन के बाद मैं ये लगाऊँगी, कंसीलर में नहीं लगा रही। अच्छा एक और हैक जो आप कर सकते हैं वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर को भी इससे लाइक करके ना गीला तो आप तब भी अपनी फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं।
बहुत आपने ड्रेंच नहीं करना उसको इन वाटर, बट लाइक बेसिक सा आप स्प्रे कर लें, तो उससे बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये मैंने ओवर द टाइम सीखी हैं, खुद ही एक्सपेरिमेंट कर कर के। सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं गाइज़। और जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, आपने अगर मेकअप रूटीन में सबसे ज़्यादा टाइम देना है किसी स्टेप को, तो वो है जी फाउंडेशन का, बाकी स्टेप्स बहुत ईज़ी होते हैं। तो हमने ये स्प्रे कर लिया, उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको पूरा सेट करने के बाद दोबारा से स्प्रे किया, ताकि जो फाउंडेशन है ना वो स्टे करे पूरा दिन। अच्छा, उसके बाद दिस इज़ द आईब्रो वाला थिंग जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ गाइज़, और ये गेस करें मैंने किधर से लिया होगा। वी डू नॉट गेटकीप ऑन दिस चैनल गाइज़, तो मैं गर्लीज़ आपको प्रॉपर बताने लगी हूँ। ये मैंने लिया है डॉलर स्टोर से, और आपको ये अपने करीबी डॉलर स्टोर से मिल जाएँगी। ये पैक हुआ हुआ है, मुझे भी रियलाइज़ हुआ है। ये जो है आईब्रो पेन्स हैं, और ये मेरे पास पहले भी 2-3 हैं। दे बेसिकली कम इस तरह से, इनका वो होता है, एक साइड पे स्पूली होता है और एक साइड पे जो है ना ब्रश होता है। अच्छा, आप मिस रोज़ या रिवाज की भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसी होती है ब्राउन शेड की। पता नहीं कैमरा फ़ोकस क्यों नहीं कर रहा? अभी मैं इसको एडजस्ट करती हूँ गाइज़, 1 सेकंड। हाँ, तो ये कलर होता है इसका, ठीक है, ब्राउन, और इसी का एक वर्ज़न ये आपको डॉलर स्टोर से मिलता है, जो कि बहुत काम का है, बिकॉज़ इसके आगे इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है जिसमें प्रॉपर कटआउट्स हैं, और ये आपको लाइक हाई एंड ब्रांड्स का ड्यूप मिलता है। लाइक बेनिफिट का जो ब्राउ पेन है ना, बिल्कुल उसकी कॉपी है ये, और ये ब्राउन शेड में लेना है आपने, ब्लैक में नहीं लेना। और इसके दूसरे साइड पे इट कम्स विद अ जेल। तो जब भी अब आप अपने लाइक करीबी डॉलर स्टोर पे जाएँ ना अगली दफ़ा, तो यू हैव टू लुक फॉर दिस थिंग, एंड आपने मुझे बाद में दुआएँ देनी है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ गेम चेंजर। ये बहुत अच्छा आईब्रो पेन है। तो ये हम यूज़ करेंगे ऑन द आईब्रोज़। उसके बाद हम ये लगाने लगे हैं पिक्सी का ब्लश। इसका कलर बहुत ही क्यूट है गाइज़, एंड इट रियली कॉम्प्लीमेंट्स माय कॉम्प्लेक्शन। तो अभी हम ये लगा लेंगे। अच्छा, ब्लश को ब्लेंड करने के लिए मैं कोई रैंडम सा ब्लश ब्रश यूज़ कर रही हूँ, एंड देन वी आर गोना यूज़ दिस पिक्सी का ब्रॉन्ज़र। वैसे मैं ब्रॉन्ज़र लाइक एवरीडे लाइफ में नहीं लगाती, लेकिन क्योंकि ईद है और हमने ग्लैम अप होना है, तो वी आर गोना यूज़ द ब्रॉन्ज़र नाउ। ओके, मूविंग ऑन विद द आई मेकअप। तो पहले आपने इस तरह से बेसिक सा कलर लगाना है, या फिर सेटिंग पाउडर भी लगा सकते हैं आप, या कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, ताकि क्रीजेज़ ना बने। और उसके बाद आपने कोई ट्रांजिशन शेड लेना है, हम यहाँ पे ब्राउन लेने लगे हैं। ट्रांज़िशन शेड बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी जो आईज़ का कलर है ना, वो थोड़ा-सा टोन डाउन हो सके। उसके बाद मैं यूज़ करने लगी हूँ ये रेयर ब्यूटी का इल्यूमिनेटर। बस यही लगाऊँगी मैं आँखों पे, और थोड़ा-सा कॉपर शेड ऐड कर दूँगी। एंड फॉर लिप्स आई एम गोना यूज़ दिस निक्स का जो मेरे पास ग्लॉस है, आई लव दिस। ये बहुत मसले वाली बात है, क्योंकि मैंने एक यूज़ किया और अब मुझे ये सारे चाहिए, बिकॉज़ दीज़ आर माय फेवरेट। और उसके बाद सम बेसिक मस्कारा, एंड टा-डा! वी आर रेडी विद आवर ईद लुक। अच्छा, बाकी का जो व्लॉग है ना गाइज़, वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सो डोंट वरी, मैं आपको आप ही की और अपनी बाकी बहनों की लुक्स भी दिखाऊँगी। आई मीन आई कैन ट्राई। एंड दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज़। आई होप यू लाइक्ड इट। If you did, then let me know in the comments down below. I'll see you in the next one. Bye.